रोहित शर्मा और विराट कोहली की दमदार बल्लेबाजी के बाद ग्लेन मैक्सवेल की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुए टीम इंडिया के बल्लेबाज। आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया को मिली हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच राजकोट के मैदान पर तीसरा मुकाबला खेला गया, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया की तरफ से शुरुआत कमाल की मिलने के बावजूद पिछले बल्लेबाजों ने खराब परफॉर्मेंस किया, जिसके चलते टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों, हम आपको इस रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी रोहित शर्मा की बेहद ही शानदार बल्लेबाजी देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने और गिरा पैट कमिंस के पक्ष में। कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोनों टीमें आज कई बड़े बदलावों के साथ मैदान पर उतरी। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे डेविड वार्नर, उनके साथ थे मिचेल मार्श। पहले ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए मिचेल मार्श ने शानदार आगाज कर दिया पारी का। तो वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने जसप्रीत बुमराह की एक और गेंद को शानदार तरीके से पंच करके बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर इस मुकाबले का पहला छक्का मिचेल मार्श के बल्ले से देखने को मिला। उन्होंने ओवर मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में भेज दिया। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका निकला और जसप्रीत बुमराह के इस ओवर को खासा महंगा साबित कर दिया। वहीं पर दोस्तों इसके बाद चौथा ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर डेविड वार्नर के बल्ले से भी एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर उनके बल्ले से पहला छक्का देखने को मिला डेविड वार्नर का। उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला और सिराज के एक ही ओवर में 2 छक्के उन्होंने जड़ दिए। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई और इस दौरान दोनों बल्लेबाज खासा आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। इस दौरान दोस्तों डेविड वार्नर के बल्ले से एक और शानदार छक्का प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर देखने को मिला 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर, जबकि दोस्तों इसके बाद 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार छक्का लगाकर डेविड वार्नर ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर ही पूरा कर लिया। दमदार बल्लेबाजी रही डेविड वार्नर की। लेकिन इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की पहली गेंद पर डेविड वार्नर को चलता किया प्रसिद्ध कृष्णा ने। केएल राहुल के एक बेहतरीन कैच ने समाप्त की डेविड वार्नर की पारी को। डेविड वार्नर 34 गेंदों का सामना करने के बाद 56 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद स्टीव स्मिथ क्रीज पर उतरे तो उन्होंने मिचेल मार्श के साथ मिलकर टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। इस दौरान मिचेल मार्श और स्टीव स्मिथ दोनों के बल्ले से कई बेहतरीन शॉट देखने को मिले। जब 11वां ओवर डालने आए प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में भी बेहतरीन चौका देखने को मिला मिचेल मार्श के बल्ले से। उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा ने थोड़ी रन रेट धीमी की, लेकिन इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया मिचेल मार्श ने। उन्होंने 45 गेंदों का सामना किया तब अर्धशतक हुआ। इसके बाद 22वें ओवर की पहली गेंद पर कमाल का छक्का स्टीव स्मिथ के बल्ले से मिड विकेट के ऊपर से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 23वां ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर शानदार छक्का मिचेल मार्श ने जड़ दिया। उन्होंने लॉन्ग लेग के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया बिहाइंड द स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की चौथी, 5वीं और आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से 3 लगातार चौके देखने को मिले और जसप्रीत बुमराह के इस ओवर को खासा महंगा साबित करते हुए 19 रन बटोर लिए इस ओवर में। तो वहीं पर इसके बाद स्टीव स्मिथ का भी शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और 25वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने भी अपने ओडीआई कैरियर की 30वीं 50 पूरी कर डाली। इसके बाद दोस्तों यहां पर दोनों बल्लेबाज कमाल कर रहे थे, लेकिन इसी बीच यहां पर 28वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव के एक और शानदार छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाने में कामयाब हुए मिचेल मार्श। लेकिन दोस्तों इसी बीच यहां पर 28वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव की गेंद पर मिचेल मार्श का प्रसिद्ध कृष्णा ने बेहतरीन कैच पकड़ा और यहां पर अपने शतक से चूक गए। मात्र 4 रनों से मिचेल मार्श और 84 गेंदों पर 96 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद नए बल्लेबाज यहां पर क्रीज पर उतरे तो उन्होंने लाबुसैन ने भी यहां पर काफ़ी शानदार शॉट वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर एक रिवर्स स्वीप के जरिए लगाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 32वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्टीव स्मिथ को एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेजा
मोहम्मद सिराज ने काफ़ी शानदार गेंद थी जिस पर स्टीव स्मिथ पूरी तरह से चूक गए और 61 गेंदों पर 74 रनों की शानदार पारी खेलकर वो भी चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की। हालांकि इसी दौरान एक चौका एलेक्स कैरी के बल्ले से देखने को मिला 37वें ओवर की तीसरी गेंद पर, लेकिन इसी बीच यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने ही 37वें ओवर की आखिरी गेंद पर एलेक्स कैरी को विराट कोहली के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और टीम इंडिया को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिल गई। एलेक्स कैरी 19 गेंदों का सामना करने के बाद 11 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के तौर पर आए मैक्सवेल, लेकिन इसी बीच लाबुशेन ने एक बेहतरीन चौका लगाया, लेकिन 39वें ओवर की आखिरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह की एक लेज़र गाइडेड मिसाइल की तरह आई यॉर्कर गेंद ने यहां पर बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया ग्लेन मैक्सवेल को और टीम इंडिया को एक और सफलता मिल गई। ग्लेन मैक्सवेल इस मुकाबले में 7 गेंदों का सामना कर पाए और मात्र 5 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक और बेहतर बल्लेबाजी करते हुए आए मार्नस लाबुशेन, लेकिन दूसरी तरफ 43वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे कैमरून ग्रीन, लेकिन यहां पर श्रेयस अय्यर के हाथों कैच थमा बैठे और कुलदीप यादव ने उन्हें पेविलियन भेजा। 13 गेंदों पर 9 रन बनाकर कैमरून ग्रीन भी चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहां पर नए बल्लेबाज पैट कमिंस आए तो उन्होंने आते ही एक बेहतरीन चौका लगाया। इसी दौरान यहां पर 45वें ओवर की आखिरी गेंद पर कुलदीप यादव की गेंद पर चौका लगाकर 43 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया मार्नस लाबुशेन ने। इसके बाद दोस्तों यहां पर लाबुशेन के बल्ले से और भी कई शानदार शॉट देखने को मिले जब उन्होंने जसप्रीत बुमराह की गेंद पर एक और शानदार चौका फ्लिक के जरिए लगाया, तो वहीं पर उन्होंने सिराज की गेंद पर कट के जरिए एक और चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ जड़ दिया। लेकिन इसके बाद 49वें ओवर की आखिरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लाबुशेन, लेकिन यहां पर वो कैच थमा बैठे श्रेयस अय्यर को और 58 गेंदों पर 72 रनों की पारी खेलकर वो भी चलते बने। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम में और कोई बाउंड्री नहीं लगा पाई, लेकिन यहां पर 50 ओवर में 352 रनों का स्कोर खड़ा किया 7 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया ने और टीम इंडिया के सामने 353 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। वहीं पर इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से वाशिंगटन सुंदर और रोहित पारिक की शुरुआत करने उतरे, तो स्टार्ट के पहले ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक पुल शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। जबकि इसके बाद तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका मिड ऑफ की तरफ देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले में टीम इंडिया का पहला छक्का तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर देखने का मिला रोहित के बल्ले से, जहां पर उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए कवर ड्राइव के जरिए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद उनके बल्ले से एक और शानदार चौका यहां पर चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर देखने को मिला जब उन्होंने हेजलवुड की गेंद को फाइन लेग की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर 5वां ओवर लेकर आए स्टार्क के ओवर में एक और कमाल का शॉट खेलते हुए इस बार भी उन्होंने डीप कवर के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और टीम इंडिया को दमदार शुरुआत दे दी। इसके बाद दूसरे छोर से शानदार बल्लेबाजी करे वाशिंगटन सुंदर ने भी छठे ओवर की तीसरी गेंद पर हेजलवुड की गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद रोहित ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए छठे ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार छक्का जड़ दिया और इस बार भी गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार पुल शॉट के जरिए भेजा। इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर की चौथी गेंद पर पैट कमिंस के एक और कमाल का शॉट खेलते हुए ओवर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और शानदार छक्का यहां पर देखने को मिला रोहित के बल्ले से। रोहित की धुआंधार बल्लेबाजी जारी थी, उन्होंने 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार छक्का डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से लगाया पैट कमिंस की गेंद पर और इस बार भी गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इस छक्के के साथ ही रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 550 छक्के पूरे कर लिए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए वाशिंगटन सुंदर ने भी 9वें ओवर की चौथी गेंद पर एक कमाल का छक्का पैट कमिंस की गेंद पर लॉन्ग लेग के ऊपर से लगाया और गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित के बल्ले का टॉप एज लगा, लेकिन यहाँ पर कैच ड्रॉप हो गया मिचेल स्टार्क से और रोहित शर्मा ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए मात्र 31 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक के बाद भी उनका बल्ला चलता रहा और 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका मिड विकेट की तरफ देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल की गेंद को बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में अपना कैच लाबुशेन को थमा बैठे वाशिंगटन सुंदर और टीम इंडिया को पहला झटका लगा। सुंदर ने 30 गेंदों का सामना किया और 18 रनों की पारी खेली।
वहीं पर वाशिंगटन सुंदर के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे विराट कोहली। तो विराट कोहली ने आते ही कमाल की बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और उन्होंने सांगा की गेंद पर बेहतरीन चौका स्ट्रेट ड्राइव करते हुए खेला। इसके बाद दोस्तों उन्होंने 2 बेहतरीन चौके पैट कमिंस की गेंद पर लगाए। 16वें ओवर की दूसरी व तीसरी गेंद पर विराट का बल्ला जमकर बोला। इसके बाद उनकी आक्रामक बल्लेबाजी में एक और चौका सांगा की गेंद पर ही लगा, जब 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने एक बार फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद रोहित शर्मा ने भी सांगा की गेंद पर एक स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ खेलकर एक और शानदार चौका लगा दिया और दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 गेंदों पर 51 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। इसके बाद दोस्तों यहां पर विराट कोहली ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार छक्का मिचेल स्टार्क की गेंद पर लगाया, जहां पर उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद 21वें ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से भी एक और शानदार छक्का मैक्सवेल की गेंद पर देखने को मिला। इस बार उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लेकिन दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर वो एक सामने शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे जाकर फंस गई ग्लेन मैक्सवेल के हाथ में और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रोहित शर्मा आउट हो गए। रोहित की कमाल की पारी रही, जहां पर उन्होंने 57 गेंदों पर 81 रनों की पारी खेली, जिसमें 6 छक्के शामिल थे। वहीं पर इसके बाद रोहित के आउट होने के बाद विराट कोहली ने कमाल की बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और उन्होंने कैमरून ग्रीन की गेंद पर एक स्ट्रेट ड्राइव शॉट के जरिए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। वनडे क्रिकेट का ये इनका 67वां अर्धशतक था। कमाल की बल्लेबाजी रही विराट की, लेकिन अर्धशतक के बाद वो भी एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे 27वें ओवर की 5वीं गेंद पर, लेकिन यहाँ पर वो अपना कैच स्टीव स्मिथ को थमा बैठे और ग्लेन मैक्सवेल का शिकार बने। मैक्सवेल ने यहाँ पर पेविलियन भेजा विराट कोहली को, जिन्होंने 61 गेंदों पर 56 रनों की पारी खेली। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे केएल राहुल। तो केएल राहुल ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी श्रेयस अय्यर के साथ। इसी बीच 31वें ओवर की तीसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर के बल्ले से एक बेहतरीन छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों केएल राहुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 36वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले का टॉप एज लगा और यहां पर विकेट कीपर केरी ने बेहतरीन कैच पकड़ा और 30 गेंदों पर 26 रन बनाकर केएल राहुल भी चलते बने। लेकिन टीम इंडिया की जीत की सबसे बड़ी उम्मीद सूर्य कुमार क्रीज पर पहुंचे, तो उन्होंने 37वें ओवर की चौथी गेंद पर एक स्वीप के जरिए बेहतरीन चौका बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ लगाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 38वें ओवर की दूसरी गेंद पर वो भी हेजलवुड की गेंद पर अपना कैच ग्लेन मैक्सवेल को थमा बैठे और 7 गेंदों पर सिर्फ 8 रन बनाकर चलते बने और इनके साथ ही शायद भारतीय टीम की जीत की उम्मीद भी चलती बनी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रविंद्र जडेजा आए, तो उन्होंने 38वें ओवर की 5वीं व 6ठी गेंद पर 2 गेंदों पर बैक टू बैक 2 बेहतरीन चौके जड़े। इसके बाद 39वें ओवर की दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर के बल्ले से एक बेहतरीन छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल ने श्रेयस अय्यर को बोल्ड करके टीम इंडिया की जीत की सारी उम्मीदें तोड़ दी और कमाल की गेंदबाजी करते हुए चौथा विकेट चटका लिया। श्रेयस अय्यर 43 गेंदों का सामना करने के बाद 48 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद रविंद्र जडेजा काफ़ी देर तक क्रीज पर बने जरूर रहे, लेकिन वो ऐसा कोई इंटेंट ही नहीं दिखा पाए कि टीम इंडिया मुकाबले को जीतने की कोशिश कर रही हो और अंत में भारतीय टीम को इस मुकाबले में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों आपके हिसाब से टीम इंडिया की हार के कारण क्या रहे, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।